नमस्कार दोस्तों। कक्षा 9वीं गणित में अध्याय 2 कर रहे थे बहुपद। तो उसमें आगे के सवाल है। उससे पहले ये कुछ 4 सर्व समीकरण है। पहली है एक्स प्लस वाई का वर्ग बराबर एक्स का वर्ग प्लस वाई का वर्ग प्लस 2xy। दूसरी है एक्स माइनस वाई का वर्ग बराबर एक्स वर्ग प्लस वाई वर्ग माइनस 2xy। तीसरा है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई। चौथा है एक्स प्लस बी बराबर एक्स का वर्ग प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए प्लस बी। अब ये वाली जो सर्व समीकरण है इसके अभी जो बाद में सवाल आ रहे हैं वो इसी से होंगे। तो प्रश्न नंबर 9 है कि उपयुक्त सर्व समीकरण का प्रयोग करके निम्नलिखित गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो प्रश्न नंबर पहला है इसका x+3 सर्व समीकरण क्या थी हमारी कि एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी बराबर एक्स स्क्वायर ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए इंटू बी। अब देखिए एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी, ये एक्स प्लस ए हो गया, ये एक्स प्लस बी हो गया, यानी कि ये एक्स हो गया और ये ए की वैल्यू, ये एक्स हो गया और ये बी की वैल्यू हो गई। तो हमें सर्व समीकरण में रखेंगे तो ये x+3 और ये x+3। अब x का वर्ग तो x की वैल्यू ही x हो गई, तो ये x का वर्ग। a प्लस बी तो a की वैल्यू 3 है और b की वैल्यू भी 3 है, तो ये 3+3 इंटू एक्स a इंटू बी यानी कि 3 इंटू 3। एक्स का वर्ग प्लस 3 और 3 को जोड़ेंगे तो 6 और 6 का गुणा एक्स में करा दिया 6x और 3 दिया 9। ये हमारा गुणनफल आ गया, ये हमारा आंसर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर इसी का सेकंड है कि x-3 और x+5, तो इसमें भी यही सर्व समीकरण लगेगी। x प्लस ए एक्स प्लस बी बराबर एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए इंटू बी। यहाँ पे ये x की वैल्यू, ये a की वैल्यू और ये b की वैल्यू हो गई। तो ये x-3 और x+5। अब x का वर्ग प्लस a की वैल्यू है -3, तो यहाँ -3 लेंगे। b की वैल्यू है प्लस का 5, ये अब ले लिया, और x प्लस a इंटू बी यानी कि -3 गुणित 5। ये x का वर्ग प्लस -3 और +5 यानी कि प्लस का 2 बचेगा और 2 का गुणा x में कराती है 2x, 3 पंजे 15 और प्लस माइनस माइनस यानी कि माइनस का 15। ये हमारा आंसर आ गया। अब इसी का प्रश्न नंबर तीसरा है x+4 और x+10। यही सर्व समीकरण लगाना है। x प्लस ए एक्स प्लस बी बराबर एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए इंटू बी। तो देखिए यहाँ पे ये x की वैल्यू, ये a की वैल्यू और ये b की वैल्यू। यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी यानी कि 4 प्लस 10 इंटू में x और a इंटू बी यानी 4 गुणित 10। ये x का वर्ग हो गया प्लस 10 और 4 14 और 14 का गुणा x में करा दिए 14x और 4 धाम 40। ये इसका आंसर आ गया। अब देखिए प्रश्न नंबर चौथा है x+8 x-10। ये आपको करना है। फिर इसी के बाद नीचे और प्रश्न दिए हुए हैं, आपकी किताब में भी आपको इसमें के जो प्रश्न है वो मिल जाएंगे, वो भी आपको इसी प्रकार करना है। प्रश्न नंबर 10 है सीधे गुणा न करके 105 गुणित 106 का मान ज्ञात कीजिए। तो अभी जो सर्व समीकरण थी वही लगेगी, यानी कि x प्लस ए एक्स प्लस बी बराबर एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए इंटू बी। पर देखिए यहाँ पे 105 है और 106 है, तो इसको हमें एक्स प्लस ए और एक्स प्लस बी के रूप में बनाएंगे। तो देखिए 100 से ये कितना ज़्यादा है, तो 5 ज़्यादा है, तो इसको हम 100 + 5 लिख सकते हैं। फिर 106 है तो ये 100 से 6 ज़्यादा है, तो इसको हम 100 + 6 लिख सकेंगे।
यानी कि जो 100 है वो x का मान हो गया, 5 a का मान हो गया और 6 b का मान हो गया। ये 100 x का मान और a का मान 5 है। यहाँ पर भी x का मान 100 है और 6 जो है वो b का मान है। तो x का वर्ग यानी 100 का वर्ग a प्लस बी यानी 5 और 6 को जोड़ेंगे तो ये 5 प्लस 6। x की वैल्यू जो थी वो 100 है तो ये 100 a इंटू बी यानी कि 5 गुणित 6। 100 का वर्ग करेंगे तो 100 का वर्ग हो गया। अब 5 और 6 को जोड़ेंगे तो 5 और 6 11 होता है और 11 का गुणा 100 में करा तो ये 1100, 5 छंग 30। अब इसको जोड़ देंगे तो ये 10,000 और 1100 हो गए 11,100 और ये 30 यानी कि 11,030 और यही हमारा इसका आंसर हो गया। प्रश्न नंबर 11 है, प्रश्न नंबर 10 की तरह ही ये भी है। तो x प्लस a एक्स प्लस बी बराबर एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए इंटू बी। तो 103 है जिसको हम 100 प्लस 3 लिख सकेंगे। एक्स प्लस बी है जिसको हम 100 प्लस 7 लिखेंगे। अब ये एक्स का मान हो गया और ये ए का मान, फिर यहाँ ये एक्स का मान और ये बी का मान। तो एक्स का वर्ग है यानी कि 100 का वर्ग ए प्लस बी यानी कि 3 प्लस 7 और इंटू में एक्स है यानी एक्स का मान 100 है। ए इंटू बी यानी 3 गुणित 7 तो 100 का वर्ग 10,000, 3 और 7 को जोड़ेंगे 10 और 10 का गुणा 100 में करेंगे तो ये 1,000, 3 7 तो 21 तो ये हो गया 11,021 और ये हमारा आंसर है। प्रश्न नंबर 12 है, ये भी उसी प्रकार का है। अब देखिए 95 है तो आप इसको 100 माइनस 5 करना और ये 96 को 100 माइनस 4 करना और उसी फार्मूले में आप रख देना। जो अभी हमने सर्वसम्मिका लगाई है वही सर्वसम्मिका इसमें लगेगी, यानी कि एक्स की जगह 100 और ए की जगह -5 और ये बी की जगह -4 और ये 100 तो एक्स की ही वैल्यू है। तो आप ये वैल्यू सर्वसम्मिका में रखेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। प्रश्न नंबर 13 है, गुणनखंड ज्ञात करना है। तो देखिए ये एक सर्वसम्मिका थी पहले वाली ही कि एक्स प्लस वाई का स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। तो ये इसको इसके रूप में गुणनखंड मतलब दिया है तो हमें इसके रूप में यानी कि छोटा बनाना है। तो देखिए एक्स स्क्वायर यानी इसको एक्स मान लेना इसको वाई मान लेना और ये एक्स वाई है तो यहाँ पे ए बी के रूप में दिया हुआ है तो इसको एक्स वाई मान लेना। तो एक्स का स्क्वायर यानी कि जो भी संख्या यहाँ होगी उसका ये स्क्वायर है। तो 49 जो है वो 7 का स्क्वायर है यानी कि 7 ए का स्क्वायर। वाई का स्क्वायर यानी जो 25 बी है 25 बी का स्क्वायर वो किसका है तो 5 बी का स्क्वायर है प्लस। अब देखिए इसके रूप में भी बनाना है तो 2xy तो आगे 2 आएगा। अब x की वैल्यू ये होगा यानी कि 7 ए गुणित वाई की वैल्यू 5 बी। तो देखिए 2 7 14 और 14 पंजे 70 ए बी यानी कि एक्स वाई की वैल्यू हो गई 7 ए प्लस 5 बी का स्क्वायर। यही हमारा आंसर हो गया। इसी प्रकार प्रश्न नंबर दूसरा है कि 9x का वर्ग, तो यही फार्मूला एक्स प्लस वाई का स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। तो ये x की वैल्यू हो गई, उसमें a भी था इसमें x है, ये y की वैल्यू हो गई और ये xy वाला। तो देखिए x का स्क्वायर यानी कि x वाला नंबर ही किसका स्क्वायर है तो 3x का स्क्वायर है। y का स्क्वायर तो यहाँ पे केवल y है तो हम y का स्क्वायर करेंगे। फिर यहाँ पे आगे 2 है और x की वैल्यू इसको मानना है y की वैल्यू इसको मानना है क्योंकि ये सिंगल सिंगल हो गई। तो 3x गुणित y तो अब इसके रूप में लिखेंगे तो x की जगह 3x और y की जगह y और ये इसका स्क्वायर, ये इसका आंसर हो गया। अब इसमें अगर आप ये वाला फार्मूला लगाएंगे तो वापस आपको ये वाली संख्याएं मिल जाएगी।